पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें बाबू हम समास, संधि यानी कि सभी में से मिक्सिंग क्वेश्चन आज रहेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ गया आपका स्क्रीन पर, ठीक है, कि यज्ञशाला, ठीक है, यज्ञशाला, ठीक है, यज्ञशाला होता है में कौन सा समास आता है? पहला ऑप्शन, ठीक है, इस दिन, ठीक, पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा द्वंद्व, तीसरा द्विगु, चौथा कर्मधारय है। तत्पुरुष समास। आंसर कौन होगा? राइट आंसर तत्पुरुष समास, राइट आंसर ए, ठीक। क्या था वो अगला कि जीवन को चंचल सरिता में फेंकी मैंने मन की जाली, उपयुक्त वाक्य में कौन सा अलंकार है? पहला समझा, ये बताया वो जीवन को आचल, ठीक है, सॉरी जीवन को चंचल, किसको बताया रहा हूँ? जीवन का चंचल, ठीक है, फेंकी तो मैंने कुछ ही उठा लिया, वो मैंने मन को उठा लिया, किसको उठा लिया? वो मन को उठा लिया। तो इसमें बताया वो से कौन सा अलंकार है? अब बताओ, मन होता वो तो ये रूप क्या बात ना करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सुना, भ्रांतिमान अलंकार, दूसरा विवाह वन वर्णा, तीसरा रूपक, चौथा यमक। बताइए इसका राइट आंसर? यमक नहीं, रूपक, ठीक है, इसका राइट आंसर रूपक होगा। क्यों? क्या हम बताएं वो कि मैंने मन को जाली, मैंने मन को जाली, तब मैंने वो मन को उसको खींचा ना, रूप को ना खींचा, कैसे खींच लिए? तो इसका राइट आंसर सी, निको जी, क्या रूपक है। अगला कहता हूं, कहता है कि धर्माता का संधि विच्छेद, एकदम समझना, धर्माता का संधि विच्छेद, धा प्लस आत्मा, दूसरा धर्मात प्लस आ, तीसरा धर्म प्लस आत, चौथा धर्म प्लस आता, राइट आंसर धर्म प्लस आता, ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर डी यानी धर्म माता, ठीक है। अगला हुआ वो कहता है ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झानक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कहता हूँ ले चला साथ में तुझे कनक जो मैंने तू भिक्षु लेकर आना, मैंने भीख मांग के लेके आना, स्वर झनक, इस पंक्ति में बताया जा रहा वो कि स्वर झनक वो से कौन सा अलंकार है? सॉरी अलंकार है, तो बताया वो ऑप्शन रूपक, दूसरा यमक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा श्लेष। उत्प्रेक्षा क्या वो दूसरे से भीख मांग के लाओ, ठीक है, तो यमक न हुआ, हाँ उत्प्रेक्षा, ठीक है। अगला, हाँ ये तो बनेगा, अगर क्वेश्चन फंसाएगा, मेरा छोटा भाई अमर कहाँ जा रहा है? वो तो दिल्ली जा रहा है। आप समझ लो, तुम्हारे जो छोटा भाई है से कहाँ जा रहा है? बताइए। दिल्ली जा रहा है, तो ये बताओ दिल्ली जा रहा है तो कौन सा संबंध बताया जा रहा है? क्या क्रिया विशेषण पद संबंध, दूसरा क्रिया पदबंध, तीसरा संज्ञा पदबंध, चौथा सर्वनाम पदबंध।
बताइए। मेरा छोटा भाई कहाँ जा रहा है? दिल्ली। ये बताओ संज्ञा दिया रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ, अरे संज्ञा। संज्ञा दे रहा ना। तू संज्ञा सोच रहा है। कहाँ जा रहा था? बेचारा दिल्ली जा रहा है। किस लिए? लेकिन नाम है संज्ञा। किस लिए जा रहा है बेचारा? वो काम करने के लिए। इसका राइट आंसर सी। राइट आंसर सी। कोई दिक्कत? अगला है बाबू कि पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक है बाबू, ठीक है। इससे कौन सा शब्द है जो पुस्तक है किताब पढ़ने के लिए? कौन सा शब्द है कि नहीं? तो पहला ऑप्शन है वो तद्भव, दूसरा तत्सम, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। पुस्तक, हाँ तत्सम, तद्भव, हम्म देशज या विदेश। हाँ बताइए। तद्भव। इसका राइट आंसर तत्सम। तत्सम। हाँ संस्कृत के विग्रह रूप को तत्सम कहते हैं। हाँ संस्कृत के विग्रह। अच्छा, तो पुस्तक संस्कृत का है, बाकी किताब हिंदी। तत्सम के रखा है। अगला क्वेश्चन कहा जाता है परिश्रमी छात्र। परिश्रमी जो मेहनत है वो, ठीक है। परिश्रम कहता है कि परिश्रमी, कहता है कि परिश्रमी छात्र आलस नहीं करते हैं। मैं जो मेहनत करने वाला काम है वो कभी आलस करते नहीं, ठीक है। उक्त वाक्य में मैंने उसी वाक्य में क्या उद्देश्य दे रहा है? ठीक है, ऑप्शन सुना। आलस्य के दे रहा है ऑप्शन दूसरा। नहीं करते हैं क्या परिश्रमी काम, मानी जो मेहनत करने वाला काम है वो नहीं करता है। और जो मेहनत करता है पढ़ाई लिखाई किसी काम के लिए मेहनत करता है। तीसरा परिश्रमी छात्र है, मानी मेहनत करने वाला छात्र है। आलस्य नहीं करते हैं, ये सब आलस्य करते नहीं है। बताइए तो इसका राइट आंसर कौन है? आलस्य। परिश्रमी छात्र आलस नहीं करते हैं। परिश्रमी छात्र आलस कभी करते नहीं है। उपयुक्त वाक्य का उद्देश्य क्या दे रहा है? जो हमारे परिश्रमी छात्र है ना, क्या नहीं करते हैं? आलस, ठीक है। बताओ क्या ऑप्शन आलस्य होगा? दूसरा नहीं करते हैं, तीसरा परिश्रमी, चौथा आलस्य नहीं करते हैं। परिश्रमी होगा वो, काहे कि उस आलस ना करते हैं, परिश्रमी मेहनत ना करते हैं। हाँ, यानी कि परिश्रमी यानी छात्र होगा, परिश्रमी छात्र। कोई दिक्कत? अच्छा बता दो, बताओ स्वर संधि कितने प्रकार के? पहला ऑप्शन 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5। स्वर संधि यहाँ बताए हैं बाबू। हाँ नहीं, कितने भेज देते हैं? सही राइट आंसर डी, यानी कि 5, ठीक है। राइट आंसर डी। 91 62 45 86 मेरा मोबाइल नंबर है। अगला है सिर झुका तूने नियत की मान ली यह बात, ठीक है। अरे सिर झुकाया तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात, ठीक है। कह रहा है बाबू कि सिर झुका तूने नियत की मान ली यह बात, ठीक है। ये अपने मान से ही मान लिया बात, लेकिन स्वयं ही मुरझा गया बेचारा। अपने आप से बात मानो लेकिन कुछ है वो मुरझा गया, लेकिन तेरा हृदय जल जात है। मैं अलंकार कौन सा शब्द है? अब चेहरा के बाद बता रहा है, ठीक है। क्या रूपक होगा,
दूसरा अनुप्रास होगा, तीसरा दोनों होगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा वो ए, बुझेगा रूपा। कोई दिक्कत? कह रहे हो? हाँ अब आ गया, आज समझना। तू दिया था, जे उदाहरण दिया था ना वो आ गया। कहता है कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? क्या निशिदिन, दूसरा त्रिभुवन, तीसरा नीलकंठ, चौथा पुरुषी। नीलकंठ। आपका राइट आंसर नीलकंठ यानी सी। ठीक है। अगला, अनुप्रास अलंकार कितने भेद होते हैं? ठीक है, अनुप्रास अलंकार से कितने भेद होते हैं? पहला ऑप्शन 5, दूसरा 4, तीसरा 3, चौथा 6। बताइए। इसका राइट आंसर होगा 5। ठीक है। अगला कहता हूं मोक्ष कमल में कौन सा समास है? मोक्ष कमल में कौन सा समास है? अगला बाबू ऑप्शन द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, अव्ययी भाव समास। बताओ फटाफट कमेंट में बताइए, बताइए आंसर। इसका खोजो अव्ययी भाव समास। इसका खोजोगे राइट आंसर डी, अव्ययी भाव समास। सॉरी आई एम सॉरी। इसका राइट आंसर हो कर्मधार है। इसका राइट आंसर कर्मधार है। कहता है अगला कि इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कहता हूँ शायद मैंने कल आऊंगी। मैंने कहा कि सही बात है, इस मैंने शायद कल, मैं कल आऊंगी, ये तो बता रहा है कि कल आऊंगी, शायद है सही। दूसरा वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। कहाँ? वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। तीसरा हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं। हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं। हाँ इस राइट होगा, पहला भी सही होगा, तीसरा भी सही होगा। चौथा उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। सही बताए। अगर तुम चरखा चलाते अनुशासन है, इसका बताया वो उसका बी आंसर कि वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। कहाँ? तो गलत है ना। अगला कहता हूँ उसका छोटा भाई बीमार है। ठीक है, उसका छोटा भाई बीमार है। इस वाक्य में विधेय कौन बता दे रहा है? ठीक है, विधेय बताइए। क्या उसका छोटा भाई है, बीमार है, उसका छोटा भाई? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर सी, बीमार। अगला कहता हूं कि गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। कहता हूं पहला ऑप्शन कि 4 सेब, ईमानदार, थोड़े चावल, पूछ लो। बताइए ईमानदार का गुण बताया। अरे उसका ईमानदार है कौन? और आर्यन बाबू ईमानदार है। कैसे? काहे कि उन्होंने कुछ भी सामान लगा था वो तो अपना पैसा जुड़ा देता है कि लीजिए पापा जी मेरा